नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी अशोक के साथ श्रीमाधपुर उपखंड और श्रीमाधपुर उपखंड का एक गांव है पृथ्वीपुरा, और पृथ्वीपुरा के पास स्थित है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप, जिस पर कल करीब 4:15 बजे के आसपास एक बड़ी वारदात होती है। वारदात भी ऐसी है कि जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको उजागर करती हुई, पुलिस जो क्या सुरक्षा दे रही क्षेत्र को, उस पर गंभीर प्रश्न लगाती हुई इस पेट्रोल पंप पर कल शाम करीब 4 बजे बदमाश आते हैं, गाड़ी में सवार होकर आते हैं, बेखौफ होकर आते हैं, यहाँ लूटपाट करते हैं और करीब 2.25 लाख रुपए की लूट यहाँ करके लेके जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए उन्हीं बदमाशों की हिम्मत होती है कि वो शाम करीब 7 बजे फिर से आते हैं और ये दर से जो ये पेट्रोल पंप एक पब्लिक पैलेस है, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुविधा है, उसकी हालत किस तरह से करके जाते हैं, तोड़ फोड़ यहाँ पे करके जाते हैं। और ये टूटा हुआ पेट्रोल पंप, ये बिखरे हुए शीशे, यहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़ी करती है। या फिर मैं कहूं कि पुलिस जीरो और ये जो बदमाश हैं वो हीरो हैं। श्रीमाधोपुर पूरे उपखंड की ये स्थिति है कि यहाँ पर अपराधियों में कोई भय नहीं है। बिल्कुल नाकाम हो रही है यहाँ की पुलिस, जो अपराधियों में भय पैदा कर सके। पूरे श्रीमाधोपुर उपखंड के अंदर जितने भी थाने आते हैं उनमें ये अगर हम बात करें तो जब भी अगर कोई साधारण आदमी थाने में जाता है तब तो बड़े बड़ी बातें इनके द्वारा होती है, इनके कानून कायदे, तब तो इनके कांस्टेबल भी बड़े एटीट्यूड में बात करते हैं। लेकिन जब ऐसे बड़े बदमाश इनके सामने आते हैं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। ये लूट यहाँ की साफ साफ दिखा रही है कि पुलिस का रवैया या पुलिस की इमेज क्या है। एक व्यक्ति अपना एम्पायर खड़ा करके क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, बदमाश आते हैं, कुछ सेकंडों में ही लखपति बन के यहाँ से चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि उनको पता है कि पुलिस का प्रभाव कितना क्या है। आगे और दिखाएंगे आपको कि ये देख लीजिए, ये शीशे, ये टूटा हुआ पेट्रोल पंप जो कल 4 बजे से पहले यहाँ के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा था, आज इसकी स्थिति ये है। और ये स्थिति इसलिए है कि यहाँ के जो बदमाश हैं उनको कोई डर नहीं है। उनको इस बात का 1% भी डर नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या। आराम से आते हैं यहाँ पे, लूटपाट करके फिर निकल जाते हैं। क्या पुलिस अपनी छवि को कभी भी ऐसी बना पाएगी कि इन बदमाशों में खौफ पैदा हो, या फिर इसी तरह की वारदातें श्रीमाधपुर उपखंड में बहुत वारदातें हुई हैं। एटीएम लूटे जाते हैं यहाँ पे, मर्डर यहाँ पे हो रहे हैं और सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे इस तरह की फिरौती मांगने के काम होने लग गए। तोड़-फोड़ पेट्रोल पंप जो एक सार्वजनिक लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली सेवाएं दे रहा है, वहाँ के हालात हैं। वो बदमाश यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये शाम को 7 बजे आने के बाद करते हैं। उससे पहले वो आते हैं, वो पैसे छीन के लेके जाते हैं। इसको तोड़ने के बाद यहाँ जो चैम्बर इनका ऑफिस बना हुआ है, उसके शीशे भी तोड़ते हैं। कुल मिलाकर ये साबित कर दिए कि श्रीमाधोपुर की पुलिस जो है वो बिल्कुल भी कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं है, मतलब उसका कोई डर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ के जो मालिक हैं इस पेट्रोल पंप के, उनसे हम बात करते हैं। सुगंजीत चौधरी जी। सर सर, ये पूरी घटना कैसे क्या हुई? सर कल लमसम 4 सवा 4 बजे हम पेट्रोल के बगल में हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है, उसमें बैठे थे। जी। 4 4 बज के 10 मिनट के आसपास एक गाड़ी आती है स्विफ्ट, उसमें 4 लोग बैठे थे। जी। वो नीचे आके सेल्समैन से छीना झपटी करते हैं, उसके साथ देवाली करते हैं, गाड़ी को इधर उधर करके हल्ला गुल्ला करते हैं। तो हम ऑफिस में वहाँ सुन के नीचे आते हैं। मैं नीचे आया तो वहाँ बैठा था मेरा बेटा सुभाष चौधरी, वो भी मेरे साथ नीचे आया। जी। हमें नीचे देख के उन लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हम दोनों बक्के साइड में हुए। यहाँ पब्लिक भी उस टाइम थी, पब्लिक ने भी बक्के जान बचाई। जी। उस टाइम में मेरे बेटे के जो सोलर के काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो अमाउंट था जेब में 1,75,000 रुपये, वो छीन के वो उस टाइम भग जाते हैं। जी। गाड़ी लेके भग गए। हमने 100 नंबर पे इतला की, जी। श्रीमाधोपुर थाने में फ़ोन किया। उसके आधे पौने घंटे बाद में पुलिस यहाँ आई। जी। पुलिस आई तो हमें पता चला किसी सूत्र के मार्फत, भाई वो जो जिस गाड़ी में भगे थे वो गाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चांद सितारा होटल है, वहाँ खड़ी है। जी। हम पुलिस के साथ वहाँ गए।
पुलिस वाले वहां रुक गए, बोला हम इस गाड़ी को ला के रहे हैं। उस गाड़ी में हमने देखा दारू की बोतलें पड़ी थी, पाइप पड़े थे, और भी कुछ हथियार होंगे अंदर, जी दारू वगैरह बोतल वगैरह उसमें पड़ी थी। तो पुलिस तो वहां रुक गई जी और हमें बोला आप थाने में जाके एफआईआर करवाइए। जी हम थाने चले गए। थाने में जाके एफआईआर जैसे ही करवाने लगे तो हमें यहाँ से 7 बजे के आसपास फोन आया, भाई वो बदमाश दोबारा आके पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी हमने वहाँ पुलिस को दोबारा इतला किया तो पुलिस वापस आई, तब तक वो बदमाश से तोड़फोड़ करके यहाँ से जा चुके थे। जी उसके हम भी वापस आए, हमने आके देखा तो मेरे पेट्रोल पंप पे मेरी एक तो कैंपर खड़ी थी नई गाड़ी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जी लमसम 10 लाख का नुकसान उस गाड़ी में है। और ये मशीन वगैरह दोनों मशीन तोड़ दी, 2 मोटरसाइकिल तोड़ दी, ये ऑफिस तोड़ दिया। जी ऑफिस के अंदर रखे हुए ऑयल की बाल्टी वगैरह ये देखो इधर पूरे ऑयल वगैरह कर दिया, बिखेर गए। जी और पेट्रोल ये नोजल उठा के इन्होंने यहाँ आग लगाने की कोशिश की है, तो नोजल क्या फीड होने पे ही चलती है, चल जी नहीं पाई, जी नहीं जी तो और भी बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो हादसा सकता था। जी जी यहाँ जो भी लोग आते हैं इनको पहले भी कई बार, ये गांव का एक हार्डकोर अपराधी है। जी पुलिस ले जाती है छोड़ देती है, ले जाते छोड़ देते, क्षेत्र में यही करता है। थोई थाने का ये हिस्ट्री शीटर भी है जी जी और इसके घर वालों को इसका पूरा सह है। पुलिस वाले ले जाते हैं, घर वाले छुड़ा लेते हैं, लूट पाट करके घर वालों को लाके पैसा देता है। तो मेरी तो यही है, जो बदमाशों को किया जाए, इसके घर का जो भी संपत्ति है ना उसको सारी को तोड़ी जाए। इसके पास 2-3 डीजे, उनके कोई कागज नहीं है। अगर गवर्नमेंट पुलिस जब्त करके उनके कागज चेक करे तो इसके पास जो भी गाड़ियां डीजे सारे चोरी के हैं। जी जी जिसमें से एक डीजे और 2 बाइक तो कल पुलिस ने उठा ली। एक डीजे और है इसके पास, एक कैंपर है, वो ये सिर्फ बदमाशी के काम में लेता हूँ। कैंपर में उनके पीछे आगे पीछे गाटर लगी हुई है। कल यहाँ जो बोलेरो पकड़ी थी रात को, पुलिस उठा के ले गई, उसके पीछे भी आगे पीछे गाटर लगी हुई थी। लेकिन उन गाटर पे ये बदमाश है, तो आम आदमी का गाड़ी के बम्पर लगा लेगा तो पुलिस उसको चालान कर देगी। जी जी लेकिन उन्होंने 5-5 इंच की गाटर लगा रखी, इनका कोई चालान नहीं होता, ना इनकी गाड़ियां कहीं रुकती है। और हमारा लमसम ये दोनों मशीन 10-10 लाख की मशीनें हैं ये। कुल मिला के पेट्रोल पंप पे 30 लाख का नुकसान उसने किया है। तो सर कभी उससे कोई आपकी कोई जाति दुश्मनी जाति होती है? दुश्मनी कुछ नहीं है, वो आता है सेल्समैनों को यहाँ फ्री में डीजल डालो, मेरे को पैसे दे दो। हम्म। हमारी उससे कोई जाति दुश्मनी, हम धंधे वाले आदमी, बिजनेसमैन आदमी हैं। हमें उनसे चवन्नों से कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ आके बोलते थे भाई कि पैसे पेट्रोल नहीं, डालो कल या भी आके सेल्समैन कह रहा है मेरे को डीजल डाल दो, डीजल डला के भग गया। यहाँ आके इसको सेल्समैनों से गाली गलौज करना, कोई ग्राहक खड़े हैं, उनको गाली गलौज करना। अच्छा कल ये और घटना इससे पहले आया था हाँ, वो? गाड़ी से क्या स्टंट मारते हैं यहाँ पंप पे। अच्छा चाहे अच्छा किसी की गाड़ी खड़ी हो और खड़ी हो, कल 2 बाइक तोड़ दिया। हम्म। पीछे गांव में भी अगर ये पता करेंगे तो गांव में भी ये पंगे करते हुए आए हैं। इनका तो रोज का काम है ये यहाँ पे। पुलिस इनको जानती है अच्छी तरह, भाई कौन है कौन नहीं है। हम्म। सबको पता है कौन बदमाशी करता है क्षेत्र में, कौन नहीं करता, पुलिस को सारा पता होता है। लेकिन इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये भी बड़ा सवाल है पुलिस के बिल्कुल ऊपर भी। बड़ा सवाल है। अगर ये एक सार्वजनिक जगह है, जी अगर इस पे तो कोई भी छोटे बच्चे भी आते हैं, बाइक पे बैठ के कोई भी आता है, उस टाइम में कोई दुर्घटना घटता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कल तो हमने इधर उधर बक्के जान बचाई है, ग्राहक पेट्रोल पंप पे खड़े रहते हैं। ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो सब आदमी आता है, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? रोड पे भी इसी हिसाब से गाड़ियां भगाते हैं ये लोग। तो मेरा तो यह, इनकी जो भी गाड़ियां हैं ना वो सारी जब्त करके उनके कागज चेक किए जाएं। अगर उनके कागज हैं तो सही है। मेरे हिसाब से ये सारी गाड़ियां इनकी गाड़ियां हैं, ये जो बोलेरो वगैरह सब पे चोरी की है, चोरी की बोर्डिंग रखवाई गई है इन्होंने सारी। इनका काम ही है ये पूरे दिन। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखिए हमने जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं सुगंजीत चौधरी, उनसे जाना कि जब ये घटना घटी तो उस समय की यहाँ की स्थिति क्या थी। तो आप देखिए कि 4:15 बजे वो बदमाश आते हैं और 7 बजे वो बदमाश दोबारा रिपीट होते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए उनका। 4:15 बजे आके इन्होंने बताया कि लगभग 2.25 लाख रुपए छीन कर लेके जाते हैं। उसके बाद जब ये थाने में होते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं और एक बड़ी तोड़फोड़ की जाती है, जिसमें इन्होंने बताया कि पूरे पेट्रोल पंप पे अगर नुकसान की बात करें तो इनके अनुसार करीब 30 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदमाश बेखौफ इसी तरह से वारदात करते रहेंगे? क्या पुलिस इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाएगी? क्या क्षेत्र में पुलिस की जो छवि है वो एक दबदबा रूपी बनेगी या नहीं बनेगी? बहुत से सवाल खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर भी और इस घटना को लेकर भी। इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथ अशोक के साथ मैं पीसी सैनी। जी 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 सर भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बताएं मैं सर। यहाँ श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा को ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े ईमानदार और बोल्ड आदमी हैं। जी। यहाँ इतना आतंक अगर लोगों ने करवा रखा है, तो आपकी जो छवि है, उसको सुधारने के लिए प्रशासन और इनको सभी को एक्टिव किया जाए, जिससे यहाँ आतंक का माहौल नहीं हो। पब्लिक के अंदर भय का माहौल हो रहा है। आम आदमी को अगर इस तरीके से परेशान करना, रास्ते में 120 की स्पीड से चलाना, दारू पीना, अगर इस तरीके से होता रहा तो विधायक साहब और मंत्री जी को हम यही आह्वान करेंगे कि अपने क्षेत्र में इस चीजों का सुधार करें। शुक्रिया सर। तो जैसे कि इन्होंने भी आग्रह किया है यूडीएच मंत्री जी से, और यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी का ये विधानसभा क्षेत्र भी है। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की वारदातें होंगी तो फिर क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? तो हम भी यही निवेदन करें कि मंत्री साहब भी अपने पुलिस प्रशासन को इस बात को लेकर अवगत करवाएं कि क्षेत्र में शांति और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर इस मामले को गंभीरता से लेंगे और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना देखने को मिले, यही हम कामना करते हैं। खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी अशोक के साथ मैं पीसी सैनी। नमस्कार।